प्रेम से बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब जब जरासंध की भी सेना आ गई, उधर कालीवन की भी सेना आ गई, तो भगवान ने सबको कहा कि देखो घबराना नहीं, इसका भी उपचार हमारे पास है। क्योंकि मनोरथ पूर्ति का वरदान भगवान जिसको देते हैं उसका याद रखते हैं। हम लोग जिससे कुछ कहते हैं ना, हम लोगों को शादी विवाह में कार्ड दिए जाते हैं, बार बार फोन किया जाता है, भैया याद रखना बिटिया का विवाह है, भैया का यहाँ विवाह है। या भगवान ने जिसको एक बार हामी भर दी, सब भूल जाए, लेकिन भगवान को नहीं भूलता। क्योंकि देवताओं के सहयोग करने पर मुचकुंद जी महाराज आजकल अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की गुफाओं में लेटे हुए हैं। और भगवान को उनका भी मनोरथ पूर्ण करना है, तो युद्ध का मैदान में उतरे, फाटक बंद करा दिया, आप लोग अंदर ही रहना। देह जेनाग्निना दग्धो भस्मसाद भवक्षणा। भगवान मुचकुंद के द्वारा इसको भस्म कराना चाहते हैं कालेवन को। अब उसे योजना तो बनानी पड़ेगी। तो भगवान युद्ध के मैदान में तो उतरे, लेकिन थोड़ी देर युद्ध किया। जब मुचकुंद कालेवन के सामने ले जाने के लिए भगवान युद्ध छोड़ के भागने लगे। अब मुचकुंद के पास ले जाना है कालेवन को। दाऊ भैया से कहा तुम संभाल लेना। ठीक है भाई। और प्रवर्षण पर्वत पड़ता है मथुरा मंडल की दक्षिण सीमा पर। धवलपुर में एक स्थान है जो कि वो धवलपुर पड़ता है, भरतपुर के पास में ही, राजस्थान में है। और वहीं पर एक गुफा है जिसमें मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे, जिसको अरावली की पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। जैसे उधर हिमालय की पर्वत श्रृंखला है उत्तर में, और इधर दक्षिण में विंध्य पर्वत है, वैसे ही अरावली की पर्वत श्रृंखला है जो कि विंध्य और हिमालय को एक करती है। ये राजस्थान में धवलपुर के पास में है। अब भगवान भागते हुए जा रहे हैं, आगे आगे, कालेवन पीछे पीछे। और इधर दाऊ भैया ने जो शेष काम था उसको किया। वो भी अपने परिजनों को साथ में लेकर के प्रवर्षणगिरी पर्वत पर सब पहुंच गए। और इधर भगवान जब भागे तो जरासंध की विजय हो गई। जरासंध की जय जयकार होने लगी। कालेवन जिस गुफा में मुचकुंदी जी सो रहे थे, भगवान उस गुफा में प्रवेश किए और मुचकुंद को अपना पीताम्बर उड़ा दिया। कालेवन आया, देखा, अरे वाह, युद्ध के मैदान से भाग करके यहाँ आकर देखो कैसे पीताम्बर तान के सो रहा है। तो अपने पैर से प्रहार किया तो मुचकुंद जी करवट ले गए। फिर उधर से भी जाकर लात मारी तो फिर करवट ले गए। फिर पकड़ के पैर उठाया, उठाकर नीचे पैर जब पड़ गए तो मुचकुंद जी की पीताम्बर जो था हट गया और उनकी आंख खुली तो पैरों के सामने खड़ा था। दृष्टि पूरी पूरी पड़ी, और जैसे दृष्टि पड़ी तो भस्मसाद भवक्षणात्। दृष्टि पड़ते ही वो भस्म होकर के राख बन की मुट्ठी भर ढेरी बन गया राख की। और भगवान के मुचकुंद जी ने जब स्पर्श किया उस पीताम्बर का, ये अलौकिक है, ये दिव्य है। ऐसा तो नहीं हमारे प्रियतम का आगमन हो गया। कहीं श्याम सुंदर के अलावा इतना सुंदर अलौकिक दिव्य वस्त्र किसका है? तो विमोहितोऽयं जनैः समायया त्वदीयया त्वां न भजन्ते नर्थदृक्। सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषस्य वंचितः। भगवान आपकी माया से हम विमोहित हो गए। प्रभु अब हमें दर्शन दे दो, क्योंकि जो देवताओं से वरदान प्राप्त किया था वो तो काम पूरा हो गया। बलिहारी है कि आप लीला पुरुषोत्तम हो। आपने देखो हमें जगह भी दिया अपना दर्शन देने के लिए, और आपने इस असुर का उद्धार भी करा दिया। कितना बढ़िया। लोग कहते हैं ना कि लाठी भी न टूटे सांप भी मर जाए, तो भगवान ने कितना सुंदर काम कराया। भक्तराज मुचकुंद को भी जगह भी दिया, क्योंकि जो जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा, दृष्टि पड़ेगी तो जगह भी दिया, और कालेवन का उद्धार भी करा दिया। भोले बाबा के वचन को भी सार्थक कर दिया। पुरारतैर्हेम परिष्कृतैश्चरन् मतंगजैर्वा नरदेव संगीतः
सएव कालेन निवृत्तेन ते कलेवरो विट्कमि भस्म संगितः। नाना प्रकार की गृहस्थ संबंधी चिंताओं में ग्रस्त विषयासक्त इस जीव को आप सहसा काल रूप से उसी प्रकार पकड़ते हैं जैसे सर्प भूख से जीव लपलपाता हुआ किसी चूहे को पकड़ता है। देखो, ये काल एवं की मृत्यु जब आई तो ये आपको मारने के लिए यहां आ गया और आपने इसको कहां पहुंचा दिया। भगवान ने दर्शन दिया मुचकुंद जी को और दर्शन देके अपना मुचकुंद जी ने भगवान की बड़ी निर्मल स्तुति की। स्तुति करके भगवान ने कहा कि अब आप बद्रिकाश्रम चले जाओ। मुचकुंद जी बद्रिकाश्रम गए और बद्रिकाश्रम जाने के बाद भगवत स्मरण करते हुए परम गति को प्राप्त हुए। भूत्वा द्विजबलस्त्वं वै मामुपश्यसि केवलम। मुक्ति का साधन क्या बना? भगवान ने कहा कि तुम जाकर के पृथ्वी पर विचरण करोगे और फिर तुम्हारी अंतर्वासना अभी नष्ट नहीं हुई, इसलिए तुम दूसरे जन्म में चक्रवर्ती राजा बनो, सुख शांति का अनुभव नहीं होता, इसलिए भगवान मुझे बंधन से हेतुभूत भरों की इच्छा नहीं है, मैं आपकी शरण में हूं। मुचकुंद जी ने 13 श्लोकों में भगवान का स्तवन किया। भगवान के स्तवन करने के बाद निर्मल बुद्धि मुचकुंद जी बद्रिकाश्रम में गए, गृहस्थ की भूख निवृत्त हो गई, फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और फिर वहां वो मोक्ष को प्राप्त हुए। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद फिर मोक्ष को। इस प्रकार भगवान ने मुचकुंद जी का भी मनोरथ पूर्ण किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक दिन की बात है, भगवान वहां से प्रवर्षणगिरी पर्वत से द्वारिकापुरी पधारे। ये द्वारिकापुरी मालूम कौन है? अभी द्वारिकापुरी ये जब दाऊ जी का विवाह हुआ ना, तो दाऊ जी को विवाह में दहेज में प्राप्त हुई थी। लेकिन वस्तु की जब देखरेख नहीं होगी तो वो तो जीर्ण शीर्ण तो हो ही जाएगा। तो ये द्वारिकापुरी देखरेख न होने के कारण समुद्र की उताल तरंगों से ये धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होती गई और जल बढ़ा तो समुद्र के जल में ही समाहित हो गई। अब क्या हो? जब भगवान ने देखा कि हमें ये लीला करनी है और मथुरा का त्याग करना पड़ेगा और अपनी ससुराल में ही रहना पड़ेगा, तो फिर ये उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। अब ससुराल में कोई बचा भी नहीं, ससुर भी नहीं, सास भी नहीं, साले भी नहीं, कोई है नहीं, तो देख रेख तो करनी पड़ेगी ना। तो विश्वकर्मा के द्वारा उस द्वारिकापुरी का जीर्णोद्धार कराया, द्वारिकापुरी का जीर्णोद्धार कराया और भगवान वहीं पहुंच गए। इसीलिए वहां पर मूल द्वारिका, भेंट द्वारिका, द्वारिका इत्यादि कई द्वारिकाओं का वर्णन आता है। तो आज गामजासंध त्रयोविंशत्यनीकः जरासंध के उस युद्ध से भागे हुए भगवान द्वारिका चले गए। तो अब तो जरासंध लौट कर आया, उसने ब्राह्मणों को बुला करके खूब दान पुण्य किया। आपकी कृपा से हमारी विजय हो गई। ब्राह्मण मन में सोचते, भली हुई भगवान की, जिन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की। राजन, आपको कैसे विजय प्राप्त हुई? अरे बहुत बहुत सरल विजय मिली। जब दोनों भाई युद्ध कर रहे थे तो एक तो भाग गया युद्ध छोड़कर, उसके पीछे पीछे काल एवं नामक असुर गया। अब पहाड़ में हमने देखा धुआं उठ रहा था, जल के मर गया, उसने मार दिया। और दूसरा भी परिजनों को लेकर के प्रवर्षणगिरी पर्वत पे चढ़ा, तो हमने अपनी सेना से चारों तरफ से पर्वत में आग लगवा दी। अब सोचो ब्राह्मणों, हमारी विजय हुई कि नहीं? ब्राह्मण समझ गए ये तो बड़ी लीला विलक्षण। तुम कहते हो विजय हुई, बाकी भगवान ही जाने क्या हुआ। धवलपुर के पड़ोस में, भरतपुर के पास में एक बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। अक्सर राजस्थान में भरतपुर धवलपुर के पास में बाढ़ आती है, अलवर धवलपुर क्षेत्र में। राजस्थान में कहाँ बरसात बहुत कम होती और वहाँ बाढ़ आ जाती है बहुत। वो आगरा और वहीं पर आप देखोगे तो यमुना जी का किनारा है। आगरा से यमुना जी जब जाती ना तो इधर मथुरा से घूम करके जाती कि नहीं जाती? तो वहीं पर जो है वो पर्वत था प्रवर्षण, जहां से भगवान यमुना में कूद करके फिर द्वारिका चले गए। अब ये सोचने का विषय है कि ब्राह्मण तो समझ नहीं पा रहे कि ये हुआ क्या, ये कैसे हो गया। लेकिन फिर संतोष कर लिया, चलो जैसे भी हो, हमें दक्षिणा मिल गई, अब कोई बात नहीं। लेकिन मन में उन ब्राह्मणों की चिंता थी
कि क्या सचमुच में जरासंध ने भगवान का वध कर दिया, क्योंकि सब दुखी थे। जरासंध के कैद में 20,800 राजा बंदी थे। सोचो, सब दुखी थे, त्रस्त थे। बलराम जी का विवाह रेवत पुत्र ककुदमी की कन्या रेवती के साथ में हुआ था। ये कथा 9वें स्कंद के 3रे अध्याय में वर्णित है और वहीं पर ये द्वारिका दहेज में मिली थी। सब द्वारिकावासी हो गए। अब भगवान द्वारिकापुरी में रह रहे हैं। दाऊ भैया का विवाह हो गया है, लेकिन कन्हैया का विवाह नहीं हुआ। एक दिन की बात है, सायंकालीन की बात है।